बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के। जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तुम। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी हारा ना। जो सतगुरु थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए थारी महिमा अपरम। किए तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, नरसी के भर बात जी। द्रौपद सुता के द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, नरसी के भर भात जी। द्रौपद सुता के दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए बन आए कृष्ण मुरारी। जय किए तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी।
भगतों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। भगतों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। काशी जी में यज्ञ रचाई थारे नहीं मुके धन माल जी। काशी जी में यज्ञ रचाई थारे तन 9 लख बोडी डारी। जय बोलो बंदी छोड़ किए तन 9 लख बोडी। किए तुम मिल के संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के जय बोलो बंदी छोड़ की। 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 तुम मिल के संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम गज और गरा लड़े जल भीतर। गज का फंद छुड़ाया था। गज और गरा लड़े जल भीतर। गज का फंद छुड़ाया था। गज और गरा लड़े जल भीतर। गज का फंद छुड़ाया था। गज और सामन के घर सतगुरु आए से भेंट चढ़ाया था। सामन के घर सिर काट धरे अलमारी। जय बोलो बंदी छोड़ किए सिर काट धरे अलमारी। जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत छोड़ किए तुम मिल के संगत। जय बोलो बंदी छोड़ की। 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 तुम मिल के संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने परमात्मा जी की सतगुरु रूप में पहचान की है, जिनको आज हम पहचान पाए हैं, बहुत बड़ी दया हुई है। और अब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हम भगत भाई बहनों से ना हो जाए, जरा सा भी मौका अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने का हम ना दें, उसके लिए हम पूरा जो है प्रयास करते रहें। तो एक भगत भाई की शंका है, सतसाई भाई आज सपने में परमात्मा एक लड़के का रूप बनाकर आए और बेड पर लेट गए। मैं उनकी सेवा करने लगी और कहने लगी कि देखो परमात्मा आए हैं, परमात्मा आए हैं। लोग कहने लगे देखो ये पागल हो गई है, एक लड़के को परमात्मा कह रही है। मैंने कहा कि परमात्मा के बेड पर केवल परमात्मा ही लेट सकता है, इसलिए यही परमात्मा है। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे
पग पग पे यो बाणा। इस काल को अच्छे से पता है कि अगर इन आत्माओं को तोड़ना है तो इनको घुमा फिरा के तोड़ना पड़ेगा, इनको सूक्ष्म जाल में इनको फंसाना पड़ेगा। और कौन कौन से वो जाल हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे परमपिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को फंसाया जा सकता है, उनको भक्ति मर्यादाओं से दूर किया जा सकता है, उनके गुरुदेव के हृदय से नीचे उतारा जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जाल है। बहन कह रही है कि मुझे सौपन आया कि मैंने अपने घर पर जो बेड लगा रखा है, मैंने जो दरबार लगा रखा है, जहां मैं परमात्मा की रोजाना चरण सेवा करती हूं, तो वहां पे एक लड़का जो है वो आकर लेट गया और बहन ने समझ लिया कि यही परमात्मा है, वरना मेरे परमात्मा के बेड पर और कौन लेट सकता है, कौन बैठ सकता है। और बहन उनके चरणों की सेवा जो है वो करने लगी। ऑडियो भी है इनकी, एक बार सुन लेते हैं। बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की भैया, आज सपने में मैंने परमात्मा देखे। परमात्मा किसी लड़का का रूप बना है और परमात्मा लेटे हैं और जोर जोर से जब मैं परमात्मा के पास गई थी चरण सेवा करने के लिए, तब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, परमात्मा है परमात्मा, आप परमात्मा हो, बंदी छोड़। और वो लड़का का रूप बना के लेटे थे और वो पैर ऊपर को करे थे, तब परमात्मा के मैं चरण सेवा करने लगी। मैं बोली थी कि परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। तो परमात्मा दोनों पैर पसार दिए, चरण सेवा करने लगी। 2-3 मिनट चरण सेवा किए थे और जो चरण सेवा करते करते सपने में देखा कि बहुत सारे लोग हमें गेट पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये पागल हो गई है, ये इस लड़का को चरण परमात्मा बोल रही है, परमात्मा नहीं है ये, परमात्मा परमात्मा बोल रही है। भैया जब परमात्मा का बिस्तर है, मैं बोल रही हूँ भाइयों से कि भाइयों जब परमात्मा का बिस्तर है तो परमात्मा के बिस्तर पे और कौन लेट सकता है, ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं, अपना रूप बदल के आए हैं। तो हमें तो जो करना है, मैं दुनिया की तो नहीं सुनना, हमें जो करना है हम तो परमात्मा जान रहे हैं, परमात्मा है तो हम परमात्मा की चरण सेवा किए भैया। तो बहन को सौपन में बाकी लोगों ने भी कहा कि भाई देखो ये पागल हो गई है, ये एक लड़के को परमात्मा कह रही है। और बहन ने कहा कि नहीं नहीं ये मेरा परमात्मा ही है, रूप बदल के आया है। तो देखो ये भी काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा एक धोखा है। यहाँ पर तो केवल हमारी रिहर्सल हो रही है, हमारा अभ्यास हो रहा है। यहाँ अगर थोड़ी बहुत कोई गलतियां अगर हमसे हो भी जाती हैं तो परमात्मा हमें एक मौका देगा दोबारा से उन गलतियों को सुधारने का। लेकिन यही गलतियां यदि हमारे से ये शरीर छूटने के बाद में सूक्ष्म शरीर में अगर त्रिकुटी पर हो गई तो फिर हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी बचाव नहीं हो पाएगा, वहां कोई भी समाधान नहीं होगा। हमने अपने सतगुरुदेव भगवान के रूप के अलावा, उनके स्वरूप के अलावा हमने किसी को भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करना है। भले ही वो परमात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए वो किसी और का रूप बनाकर आ जाए, अपने किसी भगत भाई का रूप बनाकर आ जाए, अपने बेटा बेटी का रूप बनाकर आ जाए, वो किसी का भी रूप बनाकर आप और हमारी जो है वो परीक्षा ले सकता है। लेकिन हमारे लिए उस परमात्मा का क्या आदेश है, क्या उनकी आज्ञा है, उस पर हमने ध्यान देना है। हमने अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के अलावा बिल्कुल भी उनमें जरा सी भी आस्था नहीं करनी है। भले आपको पता है, भले आपके सामने खड़े खड़े आपके गुरुदेव भगवान ने अपना दूसरा रूप बना लिया, चाहे वो किसी का भी रूप हो, चाहे किसी स्त्री का हो, चाहे किसी युवा बालक का हो, चाहे किसी बूढ़े का हो, चाहे आपके किसी भगत भाई का हो, किसी का भी रूप हो, परमात्मा ने आपके सामने बना लिया और बेड पे बैठ गए, आपके सामने आ गए और कहा कि बेटी मेरे चरणों की सेवा कर, दंडोत प्रणाम कर, मेरे भोग लगा। आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आप उनको कहिए कि यदि आप मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान हैं, तो आप अपने मूल स्वरूप में आइए। जिस रूप को मैं जानती हूं, जिस रूप को मैं पहचानती हूं,
जो रूप मेरे हृदय में बसा हुआ है, जो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, जो परमपिता परमेश्वर जी का वास्तविक रूप है, मेरे गुरुदेव वाला जो रूप है, आप उस रूप में आइए। और उसके बाद मैं अपने परमात्मा जी के भक्ति विधान अनुसार दंडवत प्रणाम करते समय मैं उनका दिया हुआ वो मंत्र जाप करूंगी, और उसके बाद ही मैं आपकी जो है चरण सेवा करूंगी, आप जी को भोग लगाऊंगी। भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है ये काल का। ये दुनिया वाली जो भक्ति है, जो नकली भक्ति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उन भक्तियों में ऐसा कोई नियम नहीं है, ना कोई रूल है, ना लोगों को कुछ पता है, ना उनमें कोई परीक्षा है। ये वास्तविक शास्त्र अनुकूल जो सतलोक वाली भक्ति है, इसमें हमें बहुत ज्यादा जोर लगेगा। काल हमें हर प्रकार से दुखी करेगा, ठगने का प्रयास करेगा, और परमात्मा धरती पर संत रूप में जो है प्रकट होकर ये तत्व ज्ञान हमें इसलिए देते हैं कि हम काल की किसी भी चाल में ना फंसें, किसी भी प्रकार से वो हमारी मर्यादाएं ना तुड़वा सके, हमें अपने गुरुदेव भगवान से दूर ना कर सके। इसलिए परमात्मा इतना ज्ञान इसलिए देते हैं कि हम कोई भी नादानी करने से हम बचें। हमने भावुकता में नहीं बहना है, हमने जो है वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जो हमने अपने गुरुदेव के ज्ञान में सीखा है, उसी आधार से हमने सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो वास्तविक जो रूप है जो परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस भगवान का, उस कबीर साहिब का, वो ये रूप है, सतगुरु रामपाल जी वाला रूप है, ये सतलोक ये रूप है। इसी रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, सारी सृष्टि में तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका जो है पालन पोषण कर रहे हैं। इसी रूप को हमने स्वीकार करना है, यही रूप परमेश्वर के रूप में हमें मान्य होना चाहिए। चाहे त्रिकुटी हो, चाहे अपना घर हो, चाहे सौपन हो, इस रूप के अलावा हमने किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करना, वरना बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ा धोखा। अगर थोड़ी बहुत आस्था यदि आपकी अपने किसी भगत भाई में है, उसको भी निकाल देना अपने दिलो दिमाग से, क्योंकि वर्तमान में ये परमात्मा अपना काम जो है वो किसी भगत या भगतमती का रूप बनाकर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये समर्थ है, ये सक्षम है, ये चाहे जितने रूप बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो भक्ति युग का समय है, पिछली पीढ़ी का समय है, इस समय में परमात्मा किसी भी भगत का रूप बनाकर कोई भी लीला नहीं करेगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि गुरुजी जो है उस भगत के रूप में आए थे, गुरुजी उस भगत के रूप में आए थे। नहीं, परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने जितने रूप बनाने थे आज से पहले बना लिए, क्योंकि आज से पहले मोक्ष का समय नहीं था। आज से पहले परमात्मा ने बहुत सारे रूप जो है वो बना के, अपने भक्तों के रूप बना के परमात्मा ने अपनी महिमा बनाई, परमात्मा ने इस भक्ति को बनाए रखा। वर्तमान समय तक इस परमात्मा ने आप और हम आत्माओं को यहां तक लेकर आना था। इसलिए आज से पहले परमात्मा ने अपने भक्तों के रूप में बहुत सारी जो है वो लीलाएं की। रविदास जी के रूप में परमात्मा ने सारी जो है वो लीलाएं की। सुपच सुदर्शन के रूप में उस परमात्मा ने पांडवों के शंख को बजाया। नानक जी का रूप बनाकर उस परमात्मा ने धरती पर जो है लीला की। लेकिन वर्तमान में परमात्मा अपने किसी भी भगत का रूप बनाकर लीला नहीं करेगा। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो समझ लेना वो आपका एग्जाम है, वो परीक्षा है आपकी, आपके जीवन का फैसला होने वाला है। आप जी फेल होने वाले हैं या फिर पास होने वाले हैं। तो अपने दिलो दिमाग से निकाल देना, वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने किसी भी भगत का रूप नहीं बनाएंगे। इन्होंने जो भी लीला करनी है, कुछ भी करना है, या तो साक्षात इसी रूप में करेंगे या फिर अपने भक्तों के अंदर सत्य प्रेरणा करके करेंगे। बाकी तीसरा कोई तरीका परमात्मा नहीं अपनाएगा। इसलिए अब हमने भूलकर भी अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी भी जीव पर, क्योंकि किस ब्रह्मांड में काल, ये दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनके अधीन जितने भी ये असंख्य जीव हैं, सुर, नर, मुनि, जन, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सब जीव श्रेणी में हैं। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा, इस पूर्ण परमात्मा के अलावा
जरा सी भी किसी पर कोई आस्था नहीं लगानी है। परमात्मा ने हमें इस बात को और अच्छे से समझाया धर्मदास जी के माध्यम से। जब धर्मदास जी ने एक शब्द बनाया उस परमेश्वर की महिमा में, तो उस शब्द की पहली चौपाई में ही हमें परमात्मा ने इसी बात को लेकर जो है वो समझाया है। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया नहीं करहूं पद सेवा हो। दो पूड़ी और खा लो है भक्त जी, भंडारा और ले लो थोड़ा थोड़ा। आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी कि दुनिया वाले ठीक है तुम्हारे से जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उनका जो है गला फटने को हो जाता है उनका, और जबकि मिलना वहां पे कुछ भी नहीं। पर परमात्मा की महिमा कर रहे ऐसे बोल रहे जैसे कोई मर गया हो कोई घर में। ढंग से बोलो मालिक की महिमा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी के आने के बाद में रोगे उनके भजन गाने के लिए, दर्शन भी नहीं मिलेंगे। दर्शन भी ये परमात्मा है, कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, कोई छोटा मोटा साधु संत नहीं है। दुनिया पलटेगी, आप और हमारा को भी सौभाग्य नहीं मिलेगा। कहीं किसी को ये लग रहा हो कि भाई ये पवन दास तो परमात्मा के नजदीक रहेगा, पवन दास को 6 महीने में दर्शन हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। दूर खड़े होकर दर्शन मिलेंगे दुनिया को। उनकी एक से एक आत्मा पड़ी है यहाँ पे, एक से एक आत्मा। आप और हम तो बिल्कुल मतलब बिगड़े हुए हैं, गंदे भगत हैं हम। जिस गंदगी को साफ करने में परमात्मा को 30 साल लग गए, हम गंदों को साफ करने के लिए परमात्मा जेल में बैठा है, वो दुनिया की गालियां खा रहा है। मालिक के हीरे मोती लाल तो अभी उनसे दूर हैं। आश्रम में परमात्मा कहा करते थे कि भगतों के घर अभी बहुत दूर हैं, भगत तो अभी तुमने देखे कहाँ हैं। वो आएंगी वो आत्माएं अब परमात्मा की, वो हैं भगत। आप और हम तो गंदगी हैं, गंदगी। हमें सौभाग्य अगर परमात्मा के 6 महीने में भी अगर हमारे को अगर दर्शन हो जाए तो। इसलिए अब है मौका, जितनी महिमा परमात्मा की गा सको कर सको। बाद में तो पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया करेगी। आप और हमारे पास में है क्या भाई? एक से एक यहाँ पे धनपति बैठे, अरबपति बैठे यहाँ पे। ना परमात्मा को हम कोई धन देके जो है बल्कि प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से बड़े बड़े ना जाने कितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति यहाँ बैठे हुए हैं। हम ना परमात्मा की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, हम सेवा भी नहीं कर सकते। सेवादार जाके देखो गुरुद्वारों में, बड़े बड़े आईजी डीआईजी वहां पे लोगों के जो है बल्कि चप्पल साफ करते हैं भक्तों की। हम किसी भी प्रकार से परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो तो खुद हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो खुद हमारे ऊपर जो है वो प्रसन्न हुआ है। और यदि हमने ये मौका अगर गवा दिया, बाद में कोई लेना देना नहीं है। उनके तो एक से एक भगत हैं। मालिक कहते हैं ना, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नहीं। परमात्मा को तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों भगत हैं, लेकिन हमें ऐसा परमात्मा फिर नहीं मिलेगा, फिर हमें उसकी महिमा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को भाई ना खो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहु पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो
तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा। अब देखो ये है वो चौपाई जो पहली चौपाई है कि मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मना मोय और न दूजा हो। कि हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव भगवान, आपके स्वरूप के अलावा मन कर्म वचन से मैं किसी और में आस्था नहीं लगाऊंगा, कोई भी मुझे स्वीकार्य नहीं होगा आपके इस वास्तविक रूप के अलावा, स्वरूप के अलावा। जब तक इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम परमात्मा की त्रिकुटी वाली उस परीक्षा पर सफल नहीं हो सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर किसी भगत भाई बहन के मन में जरा भी कोई गफलत हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन दास सुनता है, उनकी आस्था थोड़ी बहुत मुझ 2 कोड़ी के जीव, मुझ पवन दास के ऊपर भी है, तो भाई अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे ऊपर आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन अपने गुरु भाई के तहत, अपने गुरु की तरह नहीं, अपने गुरु भाई की तरह आप जी मेरे ऊपर आस्था जो है लगा सकते हैं। वो भी ये सोचकर कि भाई देखो इस पवन भगत जी को परमात्मा ने जो है वो कैसा ज्ञान दिया है। ये परमात्मा हमारे को भी इस भाई की तरह ज्ञान दो, हमारे को भी परमात्मा इतनी सद्बुद्धि दो। आस्था नहीं लगानी किसी के ऊपर। अरे हम भिखारी हैं, वो दाता है, अगर भीख मांगोगे तो आपको भी देगा। जिसने मुझे भीख दी है वो आपको नहीं देगा क्या? भाई दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो हमने किसी भी भगत पर गुरु की तरह आस्था नहीं लगानी है, वरना अपना बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। इस पवनदास के रूप में गुरुजी लीला कर रहे हैं। अच्छा, गुरुजी समर्थ नहीं है जो पवनदास की जरूरत पड़ेगी गुरुजी को, वो समर्थ है। उसने दिखाया 650 साल पहले कि मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम करवाने के लिए मुझे किसी भगत की आवश्यकता नहीं है। 650 साल पहले उस परमात्मा ने एक भैंसा राम को निमित्त बनाकर वेदों के मंत्र बुलवा दिए। वो समर्थ है, उसे किसी भगत की जरूरत नहीं है। इसलिए ये गलतफहमियां अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। ये सबसे बड़ी गलती होगी उस भगत की, यदि वो अपने गुरुजी को यदि वो किसी और में देखता है तो। इसकी कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। अगर जरा सी भी कोई गफलत है, अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने मुझ पवनदास के ऊपर आस्था लगाई, वो सब मैनेजमेंट में जो है वापस चले गए। 2022 में जो छटनी हुई थी, जिसमें सैकड़ों भगत सात संगतियां छोड़ के निकल गए, वापस अपना नाम शुद्ध करवा लिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में उसी गंदगी में वापस चले गए। वो सारे के सारे भगत वही थे जिनकी आस्था मुझ पवनदास के ऊपर हो गई थी कि हमारा गुरु तो पवनदास है, हमारा भगवान तो पवनदास है। वो मेरे ऊपर आश्रित हो गए थे। सात संगति में परमात्मा ऐसी कमजोर आत्माओं को कोई जगह नहीं देगा। इसलिए अब भी यदि कोई 1-2% भाई बहन ऐसे हों जिनकी आस्था मुझ नीच 2 कोटि के जीव में, मुझ गधे में हो, भाई समय रहते भगवान को दंडवत करके नाक रगड़ के माफी मांग लेना, अन्यथा बिल्कुल भी बचाव नहीं होगा, बिल्कुल भी बचाव। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। इस परमात्मा पे पूर्णतया जब तक आस्था नहीं होगी, अगर जरा सी भी आपकी आस्था अगर किसी भगत में हो गई, मार खाओगे, मार। यही गधे कुत्ते सुअर बनते रहोगे, क्योंकि ये पतिव्रता पद की भक्ति है। पतिव्रता पद का मतलब केवल अपने गुरुजी में आस्था। भाई और बहनों, अगर मुझ पवनदास ने अगर यही नौटंकी करनी होती, यही ड्रामा करना होता, तो संजय दिल्ली वाले की तरह मैं भी संगत को अपने पीछे लगा लेता, मैनेजमेंट की तरह मैं भी संगत को अपने पीछे लगा लेता। लेकिन परमात्मा ने बहुत सोच समझ के इस नीच 2 कोड़ी के जीव इस पवनदास को संगत में, सात संगतियों के लिए खड़ा किया है। तो भाई हम ये गलती 100पन में भी नहीं कर सकते। ये गुरु बनने वाली, संगत को जो है भ्रमित करने वाली, भक्ति मार्ग में अपने स्वार्थ को आगे रखने वाली,
ये गलती ये पवन दास जिंदगी में नहीं करेगा भाई, जिंदगी में नहीं करेगा। मरने को मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने जो सेवा दी है एक भगत बनकर, जो अपना शिष्य धर्म निभाने की और भक्ति करके अपना मोक्ष करवाने की, केवल यही तक दास सीमित है, इससे ज्यादा कोई सोच नहीं है। वो अंतर्यामी भगवान है, सब जानता है। इसलिए ये गलती आप संगत वालों ने भूल कर नहीं करनी। भूल कर भी चाहे परमात्मा आपके घर पर साक्षात ही प्रकट हो जाए, सतगुरु रामपाल जी, और 1 सेकंड में तो मेरा रूप बना हुआ है, और 1 सेकंड में परमात्मा जो है बल्कि अपने रूप में आ जाए, 1 सेकंड में तो मुझ पवनदास का रूप बना हुआ है, 1 सेकंड में गुरु जी अपने रूप में, तो भी आपने दंडवत नहीं करना है, कोई आस्था नहीं बनानी है, काल का जाल समझना है, काल का जाल, कि जब तक मेरे गुरु जी पूर्णतया अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे और जब तक मैं उनको दंडवत करके मंत्रों का जाप नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कोई भी अपने गुरु जी वाली आस्था इस रूप में नहीं बनाऊंगा। अगर यहां फैले तो त्रिकुटी में कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते, जिंदगी में। तो यहां क्या कह रहे हैं यहाँ पे धर्मदास जी कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोय और न दूजाओ। हे गुरुदेव भगवान, मैं मन कर्म वचन से ये प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि आपके स्वरूप के अलावा, आपके रूप के अलावा मैं किसी में भी कोई भी आस्था नहीं लगाऊंगा। अन्यथा भाई, अब चलो ठीक है, वो जो काल है वो गुरु जी का रूप तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो सबका बाप है, उसका भी बाप है। ये गलती वो काल नहीं करेगा संत रामपाल जी का रूप बनाने की। सतलोक में उसने एक गलती करी, उसकी सजा उसे पता है कि तुझे क्या सजा मिली है, तुझे ऐसी सजा मिल गई जिसकी माफी नहीं है। भाई वो दूसरी गलती नहीं करेगा कि वो अपने बाप का रूप बना लेगा। बाप का रूप बनाने का मतलब क्या होता है पता है? सदा सदा के लिए उसको निष्कासित कर देना, सदा सदा के लिए। अरे भगवान शंकर के मना करने के बाद में पार्वती ने भगवान शंकर की भाभी का रूप बना लिया। विष्णु जी की जो पत्नी है, जब वो राम रूप में आए हुए थे तो पार्वती ने सीता का रूप बनाकर श्री रामचंद्र जी के आगे आके खड़ी हो गई। जिस समय श्री रामचंद्र जी रो रहे थे कि हाय सीते मेरी सीता कहां गई। और जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला कि पार्वती ने तो मेरी मां का रूप बना लिया, इसने तो सीता का रूप बना लिया, ये तो श्री रामचंद्र जी की जो है परीक्षा लेकर आई है, उसने सदा सदा के लिए पार्वती को रिजेक्ट कर दिया कि मैं अब तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरी मां का रूप बना लिया। तो भाई और बहनों, क्या काल को इस बात का नहीं पता है? काल ने ये गलती पार्वती से क्यों करवाई? क्योंकि काल को पता था कि इस गलती की कोई माफी नहीं है, शंकर इसको कभी भी माफ नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो काल ऐसी गलती करेगा? अपने बाप का रूप बनाएगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा, उसकी औकात नहीं है। अरे अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने के लिए तो उसने पहले आज्ञा मांगी थी, तब जाकर वो जोगजीत का रूप बनाकर भक्तों को ठगता है। भगवान का रूप नहीं बना सकता। इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब है हमारी आस्था केवल अपने गुरुदेव भगवान में। तो काल संत रामपाल जी का रूप ना यहां बना सकता, ना वो त्रिकुटी में बना सकता। हाँ, संत रामपाल जी चाहे तो काल का रूप बनाकर अपने भक्तों की लाख परीक्षा ले सकते हैं, ये समर्थ हैं। लेकिन वो काल त्रिकुटी पर मुझ पवन दास का रूप बना सकता है, वो मेरा रूप बना सकता है, आपका रूप बना सकता है, वो किसी देवी देवता का रूप बना सकता है। वो 1000 कला का भगवान है। वो मेरा रूप बनाकर आपको ठग सकता है, वो आपके कोऑर्डिनेटर का रूप बनाकर आपको ठग सकता है, वो गुरुजी के भाई का रूप बनाकर ठग सकता है, गुरुजी के बेटा बेटी का रूप बनाकर ठग सकता है। क्योंकि उसको पता है कि जो संगत होती है वो भक्तों पर भी आस्था लगा लेती है। जैसे आज पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने गुरुजी को छोड़कर अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके चल रहा है। गुरुजी के ज्ञान में कहीं भी राजनीति करने का आदेश नहीं है, लेकिन गुरुजी का परिवार अगर राजनीति का आदेश देता है, एक पीला पर्चा निकाल देता है, सबके सब लोग राजनीति करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था गुरुजी के परिवार पे हो गई है। तो काल हम भक्तों को ठगने के लिए जिस पर भी हमारी आस्था होगी उसी का रूप बना के हमें ठगने का पूरा प्रयास करेगा। तो भैया वो काल
गुरुजी के परिवार का भी रूप बना सकता है, क्योंकि 90% संगत की आस्था गुरुजी के परिवार पे है। और इधर सत्सेवकों को ठगने के लिए वो मुझ पवन दास का भी रूप बना के खड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ एक सत्सेवकों की आस्था थोड़ी बहुत मुझ पवन दास में है। इसलिए भाई मैं ये बातें आप सबको बोल के मैं परमात्मा का दोषी होने से बच रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे लगाने नहीं आया। मेरा मकसद कोई संत बनना, कोई गुरु बनना, कोई आश्रम खोलना, संगत के जमल के दान धर्म से अपना जीवन यापन करना, ये मेरा काम नहीं है। मुझे कोई संताई नहीं चाहिए, मुझे कोई महंताई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा परमात्मा चाहिए जो मुझे मिल गया। अब मुझे उनकी मर्यादा में रह के उनका भगत बन के मुझे तो अपना मोक्ष करवाना है। इसलिए ये गलतियां भाई बिल्कुल भूल कर भी सौपन में ना